हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम आपके लिए एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेके आए हैं ऑफ आईआईटी जेईई एग्जामिनेशन। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन टुडेज प्रॉब्लम। So this is today's problem. The number of square matrices of order 5 with entries from the set 0, 1 such that the sum of all the elements in row is 1 and sum of all elements in each column is also 1. तो आपको 5x5 मेट्रिसेस देखने हैं। कितने 5x5 मेट्रिसेस आपको बनेंगे जिनके जो एंट्रीज आएंगे वो 0, 1 से आएंगे, सच दैट जो रो सम होगा जो रो सम होगा वो 1 के बराबर होगा और कॉलम सम भी उस मैट्रिक्स का 1 के बराबर होगा। सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड फ्रॉम द मैट्रिक्स थ्योरी। तो जो आपका क्वेश्चन था, तो दिस वाज आस्क्ड इन 24th जैन, और ये क्वेश्चन बेटा जो आपको पूछा गया था ये आपका मैट्रिक्स, तो दिस वाज आस्क्ड फ्रॉम मैट्रिक्स। तो ये क्वेश्चन बेटा जो आपका आया था तो ये आपका मैट्रिक्स थ्योरी से पूछा गया था। तो दिस वाज आस्क्ड फ्रॉम द मैट्रिक्स थ्योरी। सो लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। सो लेट्स डिस्कस द सॉल्यूशन। सी, तो हियर इज योर सॉल्यूशन। तो सो लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। अब देखिए बेटा, तो आपको दिया क्या गया? आपको दिया गया आपके पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये आप मान लीजिए आपके पास ऐसी कोई मैट्रिक्स है। तो आपको देखें कितने 5x5 मैट्रिसेस बनेंगे। दैट इज 1 2 3 4 5। तो 5 कॉलम्स होंगे, रो कितने होंगे? रो भी 5 होंगे, 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए, तो इन रोज को और इन जो एंट्रीज है इस मैट्रिक्स की जो एंट्रीज है उनको आपको फिल करना है फ्रॉम द एंट्रीज ऑफ द सेट 0, 1। तो 1, 0 से आपको फिल करना है। तो सबसे हम पहले देखेंगे कि पहले जो रो को मुझे फिल करना है, मुझे उनको फिल किससे करना है? 1 से। और जो 1 आएगा ये एक ही दफा आना चाहिए, क्योंकि वहीं से कंडीशन दी गई है कि जो आपका रो सम आएगा, रो सम आपका 1 के बराबर आएगा। इसका मतलब कि अगर हर कोई एंट्री आप लोगे ना यहां पर, उनका आप सम करोगे रो में, दैट सम शुड बी इक्वल टू 1। तो इसका मतलब अगर आप एक जगह पर कहीं पर 1 डालोगे, से फॉर द टाइमिंग मैंने 1 यहां पर डाला, तो बाकी जगह पे आपको नेसेसरली 0 आना चाहिए, क्योंकि बाकी जगह पे आप 1 नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर एक और 1 आ गया तो रो सम 2 आएगा। लेकिन वहीं से बोल रहा है कि रो सम क्या आना चाहिए? दैट शुड बी इक्वल टू 1। तो इसका मतलब या तो मैं यहां पर 1 डाल सकता हूं, 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 यहां पर 1 डाल सकता हूं। तो पहले रो के लिए कितनी चॉइसेस आएंगे बेटा आपको फिलअप करने के लिए? तो फॉर फर्स्ट रो वी हैव 5 चॉइसेस। तो हाउ मेनी चॉइसेस वी हैव? तो 5 चॉइसेस। अब यहां पर तो 1 डालने के लिए 5 चॉइसेस है। अब दूसरे रो में देखेंगे, तो चलिए दूसरी पोजीशन ये 3rd 4th एंड 5th। अब देखिए बेटा, अब जो 5th सेकंड रो है इसको भी मुझे फिलअप करना है विद एंट्रीज 0 एंड 1। अब 1 मैं एक ही जगह डाल सकता हूं, या तो यहां पर, या तो यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर। अब फॉर द टाइमिंग, अब मान लीजिए मैंने पहले जो रो को 1 से फिलअप यहां पर किया था। अब जब दूसरे रो के लिए आप चॉइसेस देखोगे तो यहां पर आप 1 इंसर्ट नहीं कर सकते। क्यों 1 इंसर्ट नहीं कर सकते? क्योंकि अगर मैंने यहां पर 1 इंसर्ट कर दिया तो उस सूरत में आपका कॉलम सम 2 के बराबर आ गया, कॉलम सम आपका 2 के बराबर आ जाएगा। लेकिन वहीं से आपको बोला गया है, यहां पर अगर आप क्वेश्चन पे देखोगे, द सम ऑफ एवरी एलिमेंट इन ईच कॉलम इज आल्सो 1। तो रो सम भी 1 है, कॉलम सम भी 1 है। तो इसका मतलब जिस पोजीशन पे आपने फर्स्ट रो को फिल किया था उसके नीचे जो पोजीशन आएगी वहां पर आप 1 फिल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब जो सेकंड रो के लिए कितनी चॉइस है? 1 2 3 4। तो जितनी चॉइसेस इसके लिए हैं 1 को फिल करने के लिए, यहां पर उससे एक कम होगी। तो मीन्स तो यहां पर आपको 3 चॉइसेस, सॉरी नॉट 3 चॉइसेस, 4 चॉइसेस होंगी। तो एग्जैक्टली यूजिंग द सिमिलर आर्ग्यूमेंट, यहां पर अगर आप देखोगे यहां पर 3 ही चॉइसेस होंगी। क्यों होंगी 3 ही चॉइसेस? देखो क्यों 3 चॉइसेस क्यों होंगी। सो हैव अ लुक। तो सपोज अब मान लीजिए मैंने 1 यहां पर फिलअप कर दिया सेकंड रो में। अब थर्ड रो में आप 1 यहां पर डाल सकते हो, यहां पर डाल सकते हो, या यहां पर डाल सकते हो। इन दो पोजीशंस पे नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर यहां पर डालेंगे तो 1 + 1 आपका 2 बन जाएगा कॉलम सम। यहां पर अगर 1 डालेंगे तो अगेन 1 + 1 आपका 2 बन जाएगा कॉलम सम। तो इसके लिए कितनी चॉइस है? 2 ही चॉइसेस हैं, 3 चॉइसेस हैं। तो जो इसके बाद आएगा इसके लिए तो 2 ही चॉइसेस होंगी फिर, ठीक है। तो इसके लिए कितनी चॉइस होंगी? 2 ही चॉइसेस। अब जो लास्ट में आपको कॉलम आएगा ये, इसके लिए लास्ट में जो रो आपका आएगा इसके लिए कितनी चॉइस होंगी? तो एक ही चॉइस होगी।
तो व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस, तो टोटल नंबर ऑफ सच मैट्रिसेस, तो कितने मैट्रिसेस होंगे इस टाइप के, तो टोटल नंबर ऑफ सच मैट्रिसेस आप बोलोगे टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस, टोटल नंबर ऑफ, तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस, तो टोटल नंबर ऑफ चॉइस किसके बराबर होंगे, दैट विल बी इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो दैट इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, तो वो 5 फैक्टोरियल के बराबर आएगा और वो आपका 120 के बराबर आएगा। तो जो कितने मैट्रिसेस होंगे ऐसे, तो 120 मैट्रिसेस होंगे। तो जो बेटा इसका आंसर है, तो जो इसका ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड इज ट्रू। तो ये इनकरेक्ट होगा, ये इनकरेक्ट, तो ये इनकरेक्ट। तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज 120 मैट्रिसेस ऐसे होंगे जिनका रो सम भी आपको 1 के बराबर आएगा, कॉलम सम भी आपको 1 के बराबर आएगा, और जो एंट्रीज आपको लेने हैं वो आपको इस सेट से ही लेने हैं 0,1 से। तो आई होप जो मैंने आपको ये सोल्यूशन करवाया आपको ये समझ आया होगा। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।